तो नमस्कार दोस्तों, अब फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं बना रहा हूं एक मन स्टैक का पूरा प्लेलिस्ट, जिसमें अभी हमारा HTML चल रहा है। मैं HTML को बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के ज़रूर देखें, उसे एक्सेस करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्लैक टैग का। तो जब भी आप कोई ऑप्शन मेन्यू बनाते हो तो स्लैक टैग आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब स्लैक टैग इज यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट और सेलेक्ट लिस्ट। हम जब भी ड्रॉप डाउन लिस्ट और सेलेक्ट लिस्ट बनाएंगे तो सेलेक्ट टैग के हेल्प से बनाएंगे। सेलेक्ट टैग इज द कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग और नॉन कंटेनर टैग मैं पहले ही बता चुका हूँ। टू द मेंशन द ऑप्शन वी हैव ऑप्शन टैग। अब इसके अंदर ना आपको ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन टैग है। द कंटेंट वी वांट टू डिस्प्ले एज एन ऑप्शन शुड बी रिटन विद इन ऑप्शन टैग। जो भी कंटेंट हम दिखाना चाहते हैं हम उसे किसके अंदर लिखेंगे, तो ऑप्शन टैग के अंदर ही लिखेंगे। वी हैव टू मेंशन नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट फॉर द सेलेक्ट लिस्ट। तो हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे, तो दो चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। पहले तो सेलेक्ट टैग लिखना पड़ेगा, फिर ऑप्शन को जनरेट करना पड़ेगा और फिर हम ऑप्शन को जनरेट करेंगे, ठीक है। यूजर हैज़ मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम विच यूजर कैन सेलेक्ट वन ऑप्शन। तो जब भी यूजर उस पर टैब करेगा तो उसे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, कोई एक सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अब सबसे मेन और इंटरव्यू क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ सेलेक्ट टैग। तो एडवांटेज तो बहुत सारा है कि हम इससे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है, यूजर कैन नॉट इंटर एनीथिंग ऑफ द चॉइस इफ़ द लिस्टेड आइटम आर नॉट यूजर डिजायरेबल आइटम। सिंपल मतलब क्या है ना, कि इसके अंदर आप कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते हो। अगर सर्च नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका मीनिंग क्या होता है, तो भाई ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है। ये मेन डिसएडवांटेज होता है सेलेक्ट टैग का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डेटा लिस्ट आगे पढ़ेंगे। डेटा लिस्ट टैग इसीलिए बनाया गया कि सेलेक्ट टैग के अंदर कुछ एक डिसएडवांटेज था कि हम उसके अंदर कुछ सर्च नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी बकवास किए हैं उसका हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। लेकिन ये बकवास जिसे बोलते हैं वो थ्योरी होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा पूछी जाएगी। वहाँ पे तो बनाने के लिए मशीन राउंड होगा, मशीन राउंड अलग ही होता है। बाकी आपसे पहले ही एंट्री लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे ध्यान से पढ़ना है। डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आई होप कि चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से और क्लियर हो रही है, ठीक है गाइज। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपना VS कोड खोलेंगे, और VS कोड खोलने के साथ साथ हम इसको वो कर लेते हैं, साइड में कर लिए, VS कोड खोल लिए, HTML को रन कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट टैग लिखना है, और सेलेक्ट टैग के अंदर एक ID और नेम एट्रीब्यूट होता है। इसका भी हम मीनिंग समझेंगे, फिलहाल इसको हटा देते हैं, ठीक है। जब हम बैकएंड से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो मैपिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका ना शॉर्ट कोड जनरेट करते हैं, तो क्या करेंगे, SELECT सेलेक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, OPTION ऑप्शन कितना चाहिए, हमें चाहिए 4 ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो हम ये जनरेट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिंपल ऑप्शन जनरेट करना है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखो, जैसे कि हम क्या बनाना चाहते हैं, तो फूड मेन्यू बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फूड मेन्यू, ठीक है। फूड मेन्यू जो फर्स्ट हमारा रहता है ना वो शो करता है। अब फूड मेन्यू के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, बर्गर, और इसमें हम डाल देते हैं दाल चावल, ठीक है। इसमें हम डाल दिए दाल चावल। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा एक फूड मेन्यू बन गया, ठीक है, जिसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेलेक्ट टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेटा लिस्ट टैग क्या होता है। तो डेटा लिस्ट टैग को पहले देख लेते हैं थ्योरिकल, फिर हम उसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा लिस्ट टैग, द डेटा लिस्ट टैग इज इंट्रोड्यूस इन HTML5। इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया, HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया। द HTML डेटा लिस्ट टैग इज यूज टू प्रोवाइड एन ऑटो कंप्लीट फीचर ऑन द फॉर्म एलिमेंट।
अगर ये क्या करता है ना, ऑटो कंप्लीट फीचर प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको वो भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो कंप्लीट टैग भी बोलते हैं। अब डेटा लिस्ट टैग इज़ द कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग क्या होता है ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो अभी इसका एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। इट इज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये हमारा क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। डेटा लिस्ट टैग इज यूज टू क्रिएट सजेशन लिस्ट और ऑटो कंप्लीट लिस्ट। तो डेटा लिस्ट टैग को यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो ये हमारे लिए एक सजेशन, अगर कोई आपको बोल दे ना सजेशन लिस्ट और ऑटो कंप्लीट लिस्ट, तो वहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि दोनों सेम है। वी आर बाइंडिंग सजेशन लिस्ट टू द इनपुट फील्ड, हम लोग क्या करते हैं, इसको बाइंड करते हैं किससे, इनपुट फील्ड से। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन टू द यूजर्स। ये क्या करता है, प्री डिफाइंड लिस्ट देता है यूजर को, ठीक है। डेटा लिस्ट कंटेन डेटा लिस्ट, फॉर एग्जांपल चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले एक आपको इनपुट लेना है, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं साइड में ताकि हमें दिखते रहा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, तो और इसको कर देते हैं थोड़ा सा सेटअप, ठीक है, ताकि हमें कोड भी नज़र आए और सारा काम एक साथ हो, ठीक है गाइज। तो इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है एक इनपुट बॉक्स, ठीक है, इनपुट, ठीक है, सजेशन नहीं दिया। इनपुट के अंदर आप यहाँ पे पहले बी आर कर दो ना, बी आर खेल लो ताकि स्पेस कहीं जनरेट हो जाए, बी आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप लिखना है, और टाइप में क्या लेना है, टेक्स्ट लिख देना है। और यहाँ पे आप क्या करो, एक लिस्ट दे दो, लिस्ट एट्रीब्यूट दे दो। लिस्ट के अंदर में आप कुछ एक डाल दो जो नीचे भी सेम रहना चाहिए आईडी में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा लिस्ट, ऐसे नहीं दिया, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको लिखना है डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट के अंदर में आपको यहाँ पे अब क्या होता है ना, इस इनपुट बॉक्स से हमें डेटा लिस्ट को कनेक्ट करना रहता है। इसके कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आईडी देना होता है, वो भी सेम। लिस्ट जो है ना उसका सेम नेम इसमें हम डाल देंगे तो हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ऑप्शन जनरेट करो। अब ऑप्शन तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की को यूज करेंगे, OPT-1 ऑप्शन स्टार, यहाँ पर 5 कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमारे लिए 5 ऑप्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसको बिल्कुल हटा देना है, ये सारा हमारा हट गया, ठीक है। और इस वैल्यू में हम जो भी वैल्यू डालेंगे ना वो हमारा लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो अब फूड के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो पिज़्ज़ा यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं बर्गर, और यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, लिट्टी, यहाँ पे हम डाल देते हैं दाल, यहाँ पे डाल देते हैं चावल, ऐसे करके हम कुछ कुछ और भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब इसको हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम, ये हमारा कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते तो वो हमें मिल जाता। तो इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि हम यहाँ पे फूड दे दिए और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हमारा कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा शायद कनेक्ट हो जाए, देखो हो गया ना। अब जैसे ही हम यहाँ पे P लिखेंगे तो पिज़्ज़ा, B लिखेंगे तो बर्गर, ऐसे करके ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमें सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था ऑप्शन मेन्यू और डेटा लिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। इसे आप प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद दोस्तों।